बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, सीएसएस, पीएमएस या पीसीएस से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकेंगे और किसी का जो स्पीच वगैरह है या कोई लेटर वगैरह कुछ भी हो, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करना स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा कि किसी चीज़ को कैसे आप एनालाइज कर सकते, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है जिसको सीडीए भी कहा जाता है, या फिर उसके बाद हम जो आजकल चल रहा है यूएस ईरान जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसको हम क्रिटिकली या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्कोर्स हमारे पास क्या है। अब डिस्कोर्स इन एवरीडे लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। इन एवरीडे लैंग्वेज डिस्कोर्स जस्ट मीन्स कन्वर्सेशन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिस्कोर्स का मतलब है उसका मतलब क्या है, सिर्फ कन्वर्सेशन मतलब देता है। बट इन लैंग्विस्टिक्स, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं या सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सो डिस्कोर्स इज लैंग्वेज इन यूज विद इन अ स्पेशल या स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे तो आप लैंग्वेज का कैसे यूज़ करेंगे, आप टीचर से बात करते तो लैंग्वेज का कैसे यूज़ करेंगे। इट इंक्लूड स्पीचेस, जैसे स्पीच वगैरह है। जब आप स्पीच देते तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी। न्यूज़ आर्टिकल्स लिखेंगे तो लैंग्वेज कुछ और होगी, ट्वीट्स करेंगे तो लैंग्वेज कुछ और होगी, मीम्स पे आपकी लैंग्वेज शायद फ़नी हो या सीरियस भी हो सकती है, मूवीज़ उसमें लैंग्वेज डिफरेंट होती है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल लाज उनमें लैंग्वेज डिफरेंट होती है। डिस्कोर्स इज़ नॉट जस्ट हाउ वी डिस्क्राइब द वर्ल्ड। डिस्कोर्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम दुनिया को डिस्क्राइब कर सकें। इट इज़ द टूल वी यूज़ टू बिल्ड मीनिंग। ये एक टूल है जिससे हम मीनिंग बिल्ड करते हैं, लाइक आइडेंटिटीज़ क्रिएट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल और ट्रू, कि क्या जो है वो नॉर्मल है और क्या ट्रू है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स। उसके बाद एक और जो टर्म यूज़ होता है वो है डिस्कोर्स एनालिसिस। अगर आपको डिस्कोर्स की समझ आई है तो आप डिस्कोर्स एनालिसिस उससे भी ज़्यादा ईजी है। डिस्कोर्स एनालिसिस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी करना, उसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी इन अ वैक्यूम। ये नहीं कि भाई सिर्फ आप उसके ग्रामर रूल्स को देख रहे हैं या वोकेबलरी को दे रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ों को नहीं देख रहा। Discourse analysis looks at how sentences connect to create meaning in real world situations। यानी डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि भाई एक जो जो कुछ सेंटेंसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये पूछता है, इट आस्क्स व्हाई डिड समवन चूज दी स्पेसिफिक वर्ड्स इन दिस स्पेसिफिक मोमेंट एंड हाउ डज द ऑडियंस अंडरस्टैंड देम। मतलब आप अपने साथ बैठ के आप क्या करते हैं, आप सोचने लगते हैं कि यार ये बंदे ने इस वक्त इस स्पीच में ये सेंटेंस क्यों बोला। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसको हम सीडीए भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इट एड्स द एलिमेंट ऑफ पावर। इसमें हम पावर के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। पायनियर्ड बाय स्कॉलर्स लाइक नॉर्मन फेयर क्लाउ। ठीक है, जो कि नॉर्मन फेयर क्लाउ था, उसकी बात हम करते हैं कि उसने जो है ये कंसेप्ट दिया था हमें कि मतलब सी डी ए एज्यूम्स दैट लैंग्वेज इज़ नेवर न्यूट्रल। सी डी ए ये भी, यानी जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है वो ये भी कहता है कि भाई लैंग्वेज कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें हमें बताई गई है। उसके बाद है सी डी ए स्टडीज़ हाउ पावरफुल groups like governments, elite media, corporations use language to maintain dominance, justify inequalities and manipulate public perception। अब यहाँ से आप जो है चीज़ों को समझें। जैसे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, वो ये चीज़ भी बताती है हमें कि भाई जो मीडिया है या जो गवर्नमेंट है या जो एलीट क्लास होती है या जो कॉरपोरेशंस होती है, वो किस तरह जो है डोमिनेट करते हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देते हैं, जो इनइक्वलिटीज़ की जस्टिफिकेशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं। The goal of CDA to unmask the hidden agendas, biases and power dynamics
हिडन इनसाइड एवरीडे स्पीच एंड मीडिया। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई इस चीज़ को जब आप सीखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एजेंडा के पीछे काम हो रहा है, क्या बायसेस है, ठीक है, एंड पावर डायनामिक्स हिडन इनसाइड एवरीडे स्पीच एंड मीडिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा उसके बाद है सीडी ऑफ यूएस ईरान जियो पोलिटिकल टेंशंस। यूएस ईरान जियो पोलिटिकल टेंशंस भी आप सबको पता है कि जो आजकल हो रहे हैं, इट मीन्स ईरान और यूएस के जो हालात एक दूसरे के साथ सही नहीं है। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि भाई यूएस ईरान जो आपस में लड़ रहे एक दूसरे के साथ, उसकी आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो आप हैरान होंगे कि यार मैं इसके कैसे डिस्कोर्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करूं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप उस बेस पे जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते। इससे पहले भी मैंने जो ट्रम्प था उसके जो इनॉग्रेल स्पीच थी उसकी मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस की थी, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की थी। इसी तरह जो बाइडन की थी। और जो एक क्रीम आप लोग बहुत ज़्यादा शायद यूज़ करते होंगे, ब्यूटी क्रीम गोल्डन पर्ल, उसकी मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं अभी देखते हैं। Note: while a full-scale physical US-Iran war has not occurred, decades of proxy conflicts, economic warfare, sanctions, cyber attacks, and intense media standoffs provide a rich text of for analysis। यहाँ पे अगेन वो मीडिया की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि वो किस तरह के माइंड सेट को जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं टू डू अ प्रॉपर CDA। अगर आप प्रॉपर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, वी एनालाइज द टेक्स्ट यूजिंग फेयर क्लाउस, ठीक है। क्लाउस ये आखिर में बिल्कुल आपने एफ की तरह प्रोनाउंस करना है, फेयर क्लाउस। थ्री डायमेंशनल, इसने थ्री डायमेंशनल फ्रेमवर्क दिया था कि अगर आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो आप इन तीन चीज़ों का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट, किसी भी स्पीच, किसी भी चीज़ का जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले है टेक्स्ट डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, ठीक है, और इसके साथ साथ सोशल प्रैक्टिस। अब ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डायमेंशन है हमारे पास द टेक्सचुअल लेवल। यानी टेक्सचुअल लेवल क्या है, व्हाट वोकेबलरी इज यूज, कौन सी वोकेबलरी यूज़ की जाती है। Look at the linguistic choices made by both sides to frame the conflict. CDA exposes how the choice of words strips away neutrality, ठीक है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई सोशल मीडिया पे ईरान के लिए कौन से अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और यूएस अपने लिए, वेस्टर्न मीडिया अपने लिए कौन से वर्ड यूज़ करती है, ठीक है। यानी वेस्टर्न मीडिया ईरान के लिए कौन से वर्ड यूज़ करती है, ईरानियन मीडिया यूएस के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न यूएस मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स। अब इसमें क्या है, रॉक स्टेट, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, द ईरानियन रिजीम। यानी जब भी आप ये जो वेस्टर्न मीडिया है इसको ओपन करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ईरानियन रिजीम है, ये जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, रॉक स्टेट है, ठीक है। मतलब एक सख्त, एक लफंगा जिसे हम कहेंगे उस टाइप का स्टेट है, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स जो है यूएस या जो वेस्टर्न मीडिया है वो ईरान के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ वर्ड्स। दूसरे जो टाइप ऑफ वर्ड्स वो होंगे वो क्या होंगे, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई हम तो जैसे यूएस मीडिया को जब आप ओपन करेंगे या वेस्टर्न मीडिया, वो कहेंगे हम तो डिफेंडर्स है किस चीज़ के, डेमोक्रेसी के। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी बनी हुई है, ठीक है, हम तो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, फला फला। मतलब कुछ अजीब ऐसे वर्ड्स या वैसी वोकेबलरी यूज़ करेंगे जो आपके माइंड में वो बिठा के कहेंगे कि भाई हम जो है वो सच्चे हैं, बाकी ईरान जो है वो गलत है। इसी तरह सैंक्शंस वर ट्रिगर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। सैंक्शंस लगाए जाते हैं किस पे, ईरान पे लगाए जाते हैं। हाइड्स द एक्टिव इकोनॉमिक डेवस्टेशन बिहाइंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज, ठीक है। अब ये आपको नहीं बताया जाता कि सैंक्शंस तो हमने लगाए लेकिन क्यों लगाए। एक दो रीज़न आपको बताएंगे लेकिन उसके पीछे बहुत सारी और रीजंस भी होती है। उसके बाद है ईरानियन ऑफिशियल डिस्कोर्स। ये तो आपको वेस्टर्न मेन या यूएस मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स था। अब ईरानियन, ये अभी हम फिलहाल ये पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले पॉइंट में ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। अब ईरान जो है वो यूएस को क्या जी के मतलब यूएस को ईरान कैसे रिप्रेजेंट करता है। वो कहेगा द ग्रेट सैटन, यानी एक अजीम शैतान है। किसको कहेगा, ईरान को कहेगा। ग्लोबल एरोगेंस, ठीक है, मतलब उसके उसके
और उसके अंदर जो है एरोगेंसी है, ज़ायनिस्ट बेक्ड इम्पेरियलिज्म, ठीक है, यानी जो यूएस जो ईरान है वो ये कहे कि भाई इनको जो है सपोर्ट देने वाले या जो किसके कहने पे ये कर रहे हैं, इसराइल के कहने पे कर रहे हैं। द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो अपनी रेजिस्टेंस शो करेंगे। कौन, मतलब जो ईरान है वो यही कहे कि भाई हम तो रेजिस्टेंस शो करेंगे, क्योंकि अगर आप अटैक करते तो हम अपनी रेजिस्टेंस शो करेंगे। डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम, वो कहेंगे भाई हम तो डिफेंडर्स हैं इस्लाम के। इसी तरह सोवरेन प्रोटेक्शन, वो कहेंगे भाई हम तो अपनी प्रोटेक्शन। अभी आप ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, इसको इसके साथ एनालाइज करें। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको इसके साथ एनालाइज करें। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको इसके साथ एनालाइज करें। जैसे तीसरा पॉइंट है, द मार्टाइडम ऑफ आवर हीरोज एलिवेट्स मिलिट्री कैजुअलिटीज इनटू अ सेक्रेड रिलीजियस ड्यूटी टू यूनाइट द पब्लिक, ठीक है। तो वो ये चीज़ें का यूज़ करेंगे। अब आप, ये तो टेक्स्ट लेवल तक था, ठीक है, हमने टेक्सचुअल लेवल की बात की, वोकेबलरी की बात की। यहाँ पे वो किस किस्म की वोकेबलरी यूज़ कर रहा है और यहाँ पे वो किस किस्म की वोकेबलरी यूज़ कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा डायमेंशन है फेयर क्लॉव का, हम इस ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वो है डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। सबसे पहला था टेक्सचुअल लेवल था, दूसरा जो है डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, जिसका मतलब है हाउ इज़ द मैसेज डिलीवर्ड, मैसेज को कैसे डिलीवर किया जाता है। इसमें सबसे पहले है दिस लुक्स एट हु गेट्स अ माइक्रोफोन एंड हाउ द मीडिया पैकेजेस दी स्टोरीज। अगेन वो मीडिया की बात कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, जो क्या कहते हैं ये मतलब जब मैंने उसके बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो बाइडन की, तो उसमें भी वो एक चीज़ का बड़ा, आप अमूमन पॉलिटिशियंस को देखेंगे वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ये कर, वो कहेंगे हम, हमेशा अस वर्ड यूज़ करेंगे या देम वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट उसने डिस्कर्स प्रैक्टिस का क्या दिया है कि मैसेज को कैसे डिलीवर करेंगे, वो अस और देम बाइनरी यानी इन दोनों का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे मीडिया नेटवर्क्स ऑन बोथ साइड्स रेयरली गिव अ प्लेटफॉर्म टू nuanced voices. In the US, news packages are often framed through the lens of a national security threat levels. In Iran, state media packages information through the lens of anti-colonial resistance. ठीक है, यानी जो यूएस है वो क्या कहेंगे कि भाई हम सारे, ये नहीं कहेगा कि ट्रम्प ये नहीं कहेगा कि मैं, वो कहेंगे हम, जो अमेरिकन है वो, जो ईरान है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। वो इस तरह मतलब बोलेंगे, मतलब वो अपने अवाम को भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह ईरान है, ईरान का जो आपका जो एक स्पिरिचुअल लीडर है इनका, या जो इनके पीएम है या फॉरेन मिनिस्टर है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं, वो भी हमेशा यही कहेंगे कि भाई हम तो एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस जैसे उन्होंने शो की थी, या हम तो जो है अपनी दिफा कर रहे, मतलब हम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। किन से, अमेरिकन से, ये नहीं कहे कि अमेरिका से, वो कहेंगे अमेरिकन से, यानी पूरे अमेरिका को ला रहे होंगे। उसके बाद है डीकंटेक्चुअलाइजेशन। अब ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, दूसरे डायमेंशन, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये है। डीकंटेक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स centuries old Middle Eastern history and local regional politics are stripped away. Instead, events are condensed into 30-second sound bites or aggressive social media posts designed to trigger fear or nationalist pride. ठीक है, मतलब आप सोशल मीडिया देखेंगे वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अमेरिका, पूरे अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यूएस सॉरी ईरान पूरे ईरानियन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप कभी ट्विटर ओपन करें, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो पोस्ट वगैरह होती है वो एग्रेसिव टाइप की भी होती है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि भाई ईस्टर्न हिस्ट्री क्या है, ठीक है, या मिडल ईस्ट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। वो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई जो अमेरिकन है या जो अमेरिका है वो गलत है, जो ईरान है या जो ईरानियन है वो गलत है, मतलब एक दूसरे को जो है वो टोंट करते रहेंगे। तो इस सारी चीज़ों को जो डिस्कशन होती है वो किस में होती है, डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में होती है, यानी मैसेज को कैसे डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा डायमेंशन है इसका, ये जो फेयर क्लॉफ का जो तीसरा डायमेंशन है वो है सोशल प्रैक्टिस। व्हाट इज़ द हिडन पावर एजेंडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। जैसे यहाँ पे वो कह रहे दिस इज़ द अल्टीमेट कोर ऑफ सीडीएफ, व्हाई आर दे टॉकिंग लाइक दिस, व्हाट पावर स्ट्रक्चर बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्कोर्स। यानी ये जो अमेरिका कर रहा है या जो ईरान कर रहा है, इससे कौन फ़ायदा उठा रहा है,
ईरान के अंदर कौन से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? अमेरिका के अंदर अमेरिकन कौन सी हुकूमत, अब हुकूमत में ज़रूरी बात, अब जैसे ट्रम्प की हुकूमत है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी हैं, इसी तरह ईरान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इसमें से किसको फ़ायदा हो रहा है, या कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी वो अपना इन्फ्लुएंस शो कर रही है? ठीक है, जैसे इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेमिंग ईरान एज एन इमीनियंट अनप्रडिक्टेबल न्यूक्लियर और टेररिस्ट थ्रेट जस्टिफाइज astronomical military spending, weapons sales to regional allies, and the maintenance of US military bases across the Middle East. It manufactures public consent for aggressive foreign policy without requiring boots on the ground. कितनी बेहतरीन बात कही है यहाँ पे। वो ये कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है, जो अपने वेपन सेल कर रहा है, वो उसकी क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है? वो कह रहा है कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट है, ठीक है, या वहाँ पे टेररिस्ट्स हैं, तो इसलिए हम जो अपने एलाइज़ हैं, जैसे अभी वो किसको अपना जो वेपन्स है वो सेल कर रहे थे, इसराइल को, ठीक है, तो वो ये इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहे थे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ये चीज़ ऐड करते थे कि भाई ये तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो है पूरे मिडल ईस्ट के लिए ख़तरा है, इसीलिए हम वेपन बेचते हैं किसको, इसराइल को, ठीक है, या फ़लस्तीन में जो हमास है वो हमारे लिए ख़तरा है, फला फला, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद ईरान क्या कर रहा है? चलो ये तो मैंने यूएस की आपको बता दी कि यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी को या अपने लोगों को किस तरह सेटिस्फाइड करता है, यानी उसका एजेंडा क्या है। एजेंडा तो आप सबको पता है ना कि वो क्या है, कि भाई एक तो अपने वेपन्स को बेचना, उससे मनी जनरेट करना, पैसा जनरेट करना, तो वो एक हिडन एजेंडा है। फिर वो एजेंडे को हासिल करने के लिए वो बहुत सारे प्रोपेगेंडास या बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि उससे जो है आवाम को यकीन दिलाते हैं कि भाई हम इसलिए ये कर रहे हैं। उसके बाद ईरान को देखिए, फ्रेमिंग द यूएस एज एन एक्टिव malicious imperialist threat allows the ruling establishment to deflect blame for domestic economic struggles। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी यही कहते हैं कि भाई यूएस जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए ख़तरा है, ठीक है। If the country is constantly under siege by the West, political dissent can easily be labeled as treason or foreign espionage, preserving internal political control। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बड़ा इजी है, ईरान भी अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल यानी इनकी जो हुकूमत है उसको डिपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।